तो यार अदिति, अगर मैं जैसे आपसे पूछूं कि किसी लेमैन को आपको समझाना हो कि व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग, मतलब बेसिकली अगर इनको डिवाइड कर दें कि व्हाट इज़ फैशन अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग, हाँ जी। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो फैशन वो चीज़ है जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जो चीज़ चल रही है। मतलब उसको कह देते हैं कि ये ट्रेंड में है, आजकल ये आ रहा है मार्केट में, वो फैशन है। वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत लोग फैशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़ों से लिंक करते हैं। हम्म। बट जो आजकल हमारे चश्मे अगर फ्रेम चल रहा है, वो भी एक फैशन है। जैसे हम एक टाइम आया था जब हम लोग मोटे रिम्स वाले पहन रहे थे। अगर कभी राइट। पहले पहनते तो सोचते कि अरे ये क्या है ये? क्या हम्म। पहन के चल रहा है? बट वो एकदम से आया कि नहीं अब इसका ट्रेंड है, तो वो एक चीज़ फैशनेबल हो गई। तो हर का टाइम आता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है। बहुत हमारी पुरानी चीज़ें भी वापस आती है, जैसे बेल बॉटम्स बहुत पहले होते थे, फिर अभी वापस ट्रेंड आया था। तो फैशन वही है जो अभी चल रहा है, एनीथिंग। ओके। और डिज़ाइनिंग इज़ कि डिज़ाइनिंग को हमेशा से सिखाया गया है, डिज़ाइनिंग इज़ नॉट जस्ट फैशन, डिज़ाइनिंग इज़ फाइंडिंग अ सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, वो है डिज़ाइनिंग। ओके। सो यार अदिति, मतलब मैं अभी जो एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उससे ऑफेंड मत होना, कि जैसे कि एक बोलते हैं ना कि फैशन अपने आप को रिपीट करता है, तो मतलब ऐसा क्यों है? मतलब फैशन डिजाइनर्स आउट ऑफ आइडियाज हो जाते हैं क्या? क्योंकि जैसे पहले बेल बॉटम चलती थी, हाँ जी। फिर स्ट्रेट फिट आई, फिर नैरो आया, फिर अब दोबारा बेल बॉटम आ गया है, तो हाँ ये जी। जैसे रिपीट हो रहा है तो कुछ नया क्यों नहीं आ रहा मार्केट में? एक्चुअली ये सब लिंक होती है एक चीज़ से जिसको कहते हैं ट्रेंड फॉरकास्टिंग और ट्रेंड स्टडी। ओके। तो स्टार्टिंग से हमको वो चीज़ सिखाई गई है जो बहुत अच्छी है। काफ़ी कॉलेजेस सिखाते हैं, मेरे ने तो मुझे सिखाया था कि आपको पता चलना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है। तो बहुत लोग बैठते हैं, ये कोई एक पर्सन नहीं बनाता, एक बहुत बड़ी टीम होती है जो सिर्फ आज का नहीं आगे तक का देख के चलते हैं और पुराना भी देख के चलते हैं। तो वो लोग पूरी स्टडी करते हैं, मतलब 2050 में भी क्या आने वाला है वो तक अजम्पशन लेके चलते हैं। तो अच्छा। उसमें ये भी हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी थी। जैसे आप होता है ना, आप हर चीज़ में देखते हो टीआरपी, कोई ऐसा प्रोग्राम आया आप देखते हो कि टीआरपी इस दिन बहुत बड़ी, यस। इस दिन क्या अच्छा था वो। तो वो चीज़ें भी लेके चलते हैं हम्म। कि चलो उस टाइम पे बेल बॉटम आए थे, वो बहुत अच्छे थे, अपने टाइम पे चले थे, अब बहुत सीधा सीधा चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम्म। तो बेल बॉटम भी अगर आया है तो एक नए तरीके से आया है। एंड अब तो लड़कों के भी आए हैं। तो राइट। पहले जैसे खाली लड़कियों का होता, तो कोई एक एवोल्यूशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आइडियाज़ नहीं होते, बट इट्स जस्ट कि वो कुछ आगे बढ़ के आ रहा है और वो लोग सोच के करते हैं कि ये शायद दोबारा आने वाला है। ओके। तो वो चीज़ें चलती है। इवन कलर्स कलर्स तो आप कितने ही निकाल दोगे, अगर आप एक में वाइट डालते रहो, ब्लैक डालते रहो, आपको कितने कलर मिल जाएंगे। हम्म। बट कलर बेस तो वही रहेंगे ना। राइट। तो और दो कलर को मिक्स करो, तीन कलर को मिक्स करो, हम सब कर चुके हैं। हम्म। तो इसीलिए तो कलर पैलेट्स भी, पैंटोन्स निकलते हैं, आपके पूरे शेड कार्ड्स आते हैं। तो वो सब चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि शायद कभी पहले येलो चलाओ, वो अभी दोबारा पिछले साल आ गया था आलिया भट्ट के उससे, येलो वापस से रिवाइव हुआ एंड उसका पैलेट काफ़ी फेमस हो गया, तो अब सबको येलो दोबारा पहनना था। राइट। सो यार अदिति, जैसे अभी आपने बताया कि कलर्स एंड फैशन सेंस की फोरकास्टिंग होती है, हाँ जी। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा कि ये कलर ज़्यादा फेमस होगा या ये कम होगा? ये कौन करता है पर्टिकुलरली, और इसमें क्या क्लैशेस नहीं आ सकते? तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये करते हैं, जैसे WGSN सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो ये करता है। एंड अदरवाइज बहुत सारी फैशन मैगजीन्स और ये सब भी अपने अपने फोरकास्ट निकालते हैं। ओके। तो फोरकास्ट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि मतलब 2024 है और येलो ही आना है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा होता है, वो बहुत मल्टीपल चीज़ें देख के मल्टीपल फोरकास्ट बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक काफ़ी WGSN फॉलो किया है कॉलेज में, काम के ड्यूरिंग। तो उसमें क्या होता है कि सपोज़ आप सस्टेनेबिलिटी का माइंडसेट लेके चल रहे हो, हम्म। तो आपको वो एक सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ दिखाएगा। तो उसमें जब आप ओपन करते हो तो आपको मल्टीपल थीम्स मिलेंगी बेसिकली। तो जैसे सस्टेनेबिलिटी है, तो अब एक होगा जिसमें आप सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो वो मटेरियल्स दिखाएगा आपको कि जैसे आप ये जूट और ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या प्लांट बेस्ड चीज़ें, ऑल्टरनेटिव्स जो एनिमल क्रूअल्टी वाले ना हो।
तो वो सब चीज़ों का एग्जाम्पल देगा। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस देगा। उसके बाद वो अलग अलग चीज़ें देता है। तो वो एक ही स्लाइड में आपको 10 और कैटेगरीज मिलेंगी। इट इज़ अप टू यू कि आपको वो कौन सी कैटेगरी रिलेट कर रही है। पहले हमें क्या करना होता था कि सपोज मैं ज्वेलरी बना रही हूँ, तो हमें इंस्पिरेशन लेके काम करना है, अपने क्लाइंट्स को लेके काम करना है, कोई भी एक कस्टमर बेस बनाना है। हमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं मिलता था कि आपको 20 to 30 के लोगों के लिए करना है, या फिर आपको सारे गोल चीज़ें ही बनानी है या ट्राइंगल पे ही काम करना है, ऐसे नहीं होता था। आप कोई भी एक थीम लेके चल सकते हो। तो वो प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करता था WGSN एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं। तो आप उसमें से जो आपको क्लिक करे आप वो रिलेट कर सकते हो। जैसे हर ब्रांड अपने आप से रिलेट करवाता है कि हम इस चीज़ को देखते हैं, ये हमारे ब्रांड से रिलेट हो सकता है, तो वो चीज़ लेते हैं। इट्स बेसिकली डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, अपना ब्रांड का पर्सपेक्टिव। जैसे हम लोग जब अप्लाई भी करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि डू यू रिलेट टू द ब्रांड्स लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ बेसिकली कि उनका जैसा डिज़ाइन थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या आप उससे लिंक कर सकते हो, क्योंकि आपके अलग डिज़ाइंस होंगे, अलग थॉट प्रोसेस होगा। तो वो ये देखना चाहते हैं कि उनके कंपनी से या उनकी ब्रांड से कितना एसोसिएट कर सकते हैं। यार अभी हम ना जैसे बात कर रहे थे कि फैशन अपने आप को रिपीट करता है, तो जैसे कि मैं कुछ फोटोग्राफ्स देखता हूँ अपने फादर के, तो उसमें सबने उनके ग्रुप में लूज कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, तो लूज फिटिंग चलता था। सेम अभी आ रहा है, ठीक है, सारी ब्रांड्स ने अपनी लूज फिटिंग के अपने क्लोथ्स निकाल दिए हैं, बट थोड़ा सा जैसे डिज़ाइन चेंज है। तो एक तरीके से इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फैशन रिपीट तो होता है बट थोड़े चेंजेस के साथ ही। राइट, बिकॉज फैशन इज इटर्नल। यू विल ऑलवेज बी क्लिंग्ड टू सम और द अदर एस्पेक्ट। आप कितना ही चीज़ें चेंज कर लोगे, आप हमेशा उसको लाओगे, लाइक एनीथिंग यू डू, आप उसमें मॉडिफिकेशन ला के उसको नए तरीके से प्रेजेंट ही तो करोगे। एंड फैशन में बहुत एक चीज़ मार्केटिंग का हाथ है। आप किस तरीके से उसको मार्केट कर रहे हो। अब किसी को एक इरेज़र बेचना है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि वो बोले कि देखो ये इरेज़र है, ये लेना है, ये ऐसे ले लो। अगर आप उसको ऐसे प्रेजेंट करोगे कि ये एक नए तरीके का इरेज़र है, इससे इतनी जल्दी वो मिट जाएगी चीज़ और ऐसे हो जाएगा, तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग। एंड उसमें भी अ लॉट ऑफ लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल इतने आ चुके हैं, इतने फेमस लोग हैं जो ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, उनके थ्रू और लोगों को चीज़ें पता चलती है। हमारे टाइम में पहले बहुत ऐसा नहीं होता था क्योंकि दीज थिंग्स वर लिमिटेड। तो अब पीपल आर मोर ब्रांड अवेयर, दे आर मोर कॉन्शियस, they know what's happening not just in the country but around the globe. Right. So they make more informed choices and सबको कुछ अलग चाहिए। So यार अदिति, जैसे हम अभी इंडिया में हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो फैशन स्टार्ट होता है वो पेरिस से स्टार्ट होता है, एंड पेरिस इज़ अ फैशन कैपिटल, एंड जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं वो हम बेसिकली वेस्टर्न ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ कितनी सही है, और आप जैसे लंदन में पढ़ के आए हो, तो उस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ कितनी सही है? तो एक्चुअली फैशन कैपिटल 3 है, सिर्फ पेरिस नहीं है। ओके। इट इज़ लंदन एंड पेरिस एंड द US, 3 अलग हैं जो फैशन कैपिटल में कंसिडर किए जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट पेरिस। तो वो तीनों काफ़ी पॉपुलर हैं उस सेंस में। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे मैंने ट्रेंड स्टडी और फोरकास्टिंग की बात की थी, तो आजकल इंडियन भी उन फोरकास्टिंग्स को अडेप्ट करने लगे हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो लगता है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे पहले इतनी कंसिडरेशंस नहीं करते थे इंडियन ब्रांड्स। जैसे मेरी फील्ड में इंडियन ब्रांड्स कम ही है जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी काफ़ी स्टार्टअप्स लेकिन हुए हैं, बहुत लोग इस चीज़ों को अडेप्ट करने लगे हैं। तो हाँ, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि थोड़ा वेस्टर्न भी अडेप्ट कर रहे हैं।